जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपको एक नई वीडियो में। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हमने बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट चालू किया है वॉल्यूम 2, जो कि लेटेस्ट है। इसमें से हमने सेट नंबर 3, 4 और 14 और 17 कंप्लीट करा दिए हैं। आज का हमारा जो है सेट नंबर 16 है। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का जो पहला क्वेश्चन है, आज का पहला क्वेश्चन क्या है आपका कि किस राज्य में ओणम त्यौहार मनाया जाता है। तो ओणम त्यौहार जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है केरल में। ओणम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है केरल में मनाया जाता है। आगे आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने भीमराव अंबेडकर की जयंती को कौन सा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो वो किया गया है समानता दिवस। और जो समानता दिवस कब मनाते हैं? तो मनाते हैं 14 अप्रैल को। कब मनाते हैं समानता दिवस? 14 अप्रैल को। एक है आपका कि समर्पण दिवस। समर्पण दिवस कब मनाते हैं? तो 11 फरवरी को मनाते हैं समर्पण दिवस। आगे आपका क्या है कि 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाते हैं। 23 अगस्त को। आगे आपका क्वेश्चन क्या है कि एक आगे आपका क्वेश्चन है कि एक्वेरियन सैन्य अभ्यास का आयोजन किन दो देशों के मध्य किया गया है? एक्वेरियन सैन्य अभ्यास का जो आयोजन किया गया है वो भारत और मालदीव के बीच किया गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? तो बिम्स्टेक का सदस्य भारत है, नेपाल है, भूटान है, लेकिन मालदीव आपका नहीं है। इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तटरेखा सबसे लंबी है? तो मुख्य भूमि की तटरेखा सबसे लंबी है गुजरात की। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत के सेवन सिस्टर्स में शामिल नहीं है, यानी उसका सदस्य नहीं है? तो कौन उसका सदस्य नहीं है? तो वह है सिक्किम। सिक्किम उसका सदस्य नहीं है। त्रिपुरा है, मेघालय है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, आपका असम है, नागालैंड है, त्रिपुरा है, लेकिन आपका सिक्किम नहीं है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आगे क्या है कि गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो गोबी मरुस्थल है आपका एशिया महाद्वीप में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि एक कंप्यूटिंग युक्ति में MHZ विनिर्देशनों में सम्मिलित किया गया है। किसमें सम्मिलित किया गया है? तो वो किया गया है कालंद गति में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि केंद्र सरकार द्वारा भारत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है 2025 तक, और मलेरिया मुक्त 2030 तक, नेट जीरो का लक्ष्य रखा गया 2070 तक, और ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है 2047 तक। आगे क्वेश्चन क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय डेयरी पुरस्कार सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय डेयरी पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया है वो वर्गीज कुरियन को। वर्गीज कुरियन को किया गया है। ऑप्शन नंबर सी होगा। और वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है, और हरित क्रांति का जनक कहा जाता है MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। आपका आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसने फ्रेंच ओपन 2023 का महिला एकल का खिताब जीता है? तो वो जीता है ईगा स्वीटेक। ईगा स्वीटेक जीता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अंधेर नगरी चौपट राजा नामक नाटक निम्नलिखित में से किसने लिखी है? वो लिखी है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखी है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे आपका क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस भारतीय पहलवान को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर चुना गया है? तो किसको चुना गया है? तो अमित पंघाल को चुना गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे आपका क्वेश्चन क्या है? आगे आप देख सकते हैं ये आपका क्वेश्चन कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण दिवस 2023 के अवसर पर कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो वो किया गया है मेरी लाइफ। मेरी लाइफ ऐप लॉन्च किया गया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि प्रति वर्ष अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 15 सितंबर को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ये देख सकते हैं कि आप लोग ये कि आपका मैथ का क्वेश्चन है, आप वीडियो को रोक करके हल कर सकते हैं। देख सकते हैं, ये वीडियो को पॉज करके देखिए और हल करिए। हल कर सकते हैं, ये देख सकते हैं मैथ का क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं जीके जीएस का। ये आपका है मैथ का क्वेश्चन है, वीडियो को रोक करके आप हल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का जीके जीएस। पूछा क्या है कि भारत का पहला प्रमुख समाचार पत्र बंगाल गजट
किस वर्ष शुरू किया गया था? तो बंगाल गजट किया गया था 1780 में। किसने किया था? जेम्स हिकी ने किया था 1780 में बंगाल गजट। आगे आपका बोला गया है कि पूर्वी गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम किस विश्व विरासत स्थल का निर्माण कराया था? वो कराया था सूर्य मंदिर का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे आपका क्वेश्चन क्या है कि नई दिल्ली और इसकी इमारतों को डिजाइन करने वाले दो वास्तुकार कौन थे? वो थे एडविन लुटियंस और हार्बर्ट बेकर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि एम के गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? एम के गांधी को महात्मा की जो उपाधि दी गई थी वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का नृत्य नहीं है? तो राजस्थान का नृत्य कौन सा नहीं है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर एक, घूमर नहीं है। बाकी बात कालबेलिया है। सॉरी, कौन सा पूछा गया कि कौन सा नृत्य है? तो वो है आपका घूमर। ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि एक छाया कठपुतली थिएटर परंपरा फेलू बोमलता किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका आंध्र प्रदेश से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी कर्नाटक की एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है? तो मांजरा है, तुंगभद्रा है, भीम है, लेकिन मांडवी नहीं है। इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे आपका क्वेश्चन है कि पृथ्वी के वायुमंडल में अनुमानित रूप से कितने प्रतिशत ऑर्गन है? आर्गन कितने प्रतिशत है? तो वह है 1%। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आगे क्या है? आगे आपका क्वेश्चन है कि जब सरकार अपनी राजस्व आय से अधिक खर्च करती है तब इस अधिक को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है राजस्व घाटा। ऑप्शन नंबर डी। आगे क्वेश्चन क्या है कि किस योजना में कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों में औसत विकास दर सर्वाधिक रहा है? तो वह रहा 8वीं योजना में, जो 1992 से 97 के बीच है। इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे आपका क्वेश्चन क्या है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा नारा किसने दिया था? वह दिया था बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन क्या है कि माल की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु अलाउद्दीन खिलजी के अधीन किस अधिकारी के लिए व्यापारियों का रजिस्टर बनाए रखना आवश्यक था? वो किसके लिए था? तो वह था सहाना ए मंडी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 1919 में महात्मा गांधी ने प्रस्तावित डैश के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला लिया था। वो लिया था रोलैक एक्ट के खिलाफ। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 16 महाजन पदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है? तो वो बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से मिलती है 16 महाजन पद की जानकारी। और जैन ग्रंथ से पूछेगा तो वो भगवती सूत्र से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आगे क्या है कि तिलहन की फसल के संबंध में जो नीचे कथन दिए गए हैं कौन सा सही है? तो पहला आपका क्या है कि इसका उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में तथा प्रसाधन उद्योग में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। बिल्कुल ये सही है। तिल उत्तरी भारत में खरीफ फसल और दक्षिण भारत में रबी फसल है, ये भी सही है। इस प्रकार होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों हो जाएगा। आगे आपका क्वेश्चन क्या है? ये देख सकते हैं आपका मैथ का क्वेश्चन है। मैथ का वीडियो को रोक करके आप हल कर सकते हैं। ये मैथ का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है भाई? ये मैथ का। आप लोग रोक करके हल इसको कर सकते हैं। आगे चलिए देखते हैं। ये भी मैथ का क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं ये मैथ का क्वेश्चन। वीडियो को रोक करके हल कर सकते हैं। मैथ का हो गया, रीजनिंग का हो गया। और आगे क्वेश्चन हमारा क्या है कि भारतीय संविधान के अनुसार आपात स्थिति घोषित करने का अधिकार किसको है? वह है राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर बी। आगे क्या है कि दिवालियापन और दिवाला जो है भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है, जो डैश सूची का विषय है, जो कि समवर्ती सूची का विषय है। किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय यानी कि 2 राज्य मिलाकर के एक उच्च न्यायालय है? तो वह है महाराष्ट्र और गोवा का। यानी महाराष्ट्र और गोवा मिलाकर के एक उच्च न्यायालय है। आगे क्वेश्चन है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो कागज का जो आविष्कार हुआ था वो हुआ था चाइना में, यानी चीन में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आगे क्या है
चलिए देखते हैं आगे का क्वेश्चन क्या है ये, कि श्रीलंका को डैश वर्ष में आज़ादी मिली थी। श्रीलंका को कब आज़ादी मिली थी? तो श्रीलंका को मिली थी 1948 में आज़ादी मिली थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आगे क्या है, कि तुर्की की राजधानी का नाम क्या है? तुर्की की राजधानी का नाम है अंकारा। ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे क्या है, कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वह थी भाव चित्रात्मक थी। ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे आपका क्या है, तो किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है? तो वो कहा जाता है ब्राह्मणी लिपि को। सभी लिपि का जन्मदाता कहा जाता है ब्राह्मणी लिपि को। आगे क्वेश्चन क्या है, कि निम्नलिखित में कौन 1915 के अधिवेशन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे? तो वो रहे थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे आपका क्वेश्चन क्या है, कि ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान का संबंध किससे है? तो वो किससे है? तो चीन की अर्थव्यवस्था में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देना है। तो ये किससे? ग्रेट लीप फॉरवर्ड। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे आपका क्वेश्चन क्या है, कि ग्राम पंचायत के किस सदस्य को, है ना, पद अवधि के प्रथम 2 वर्ष तक और कार्यकाल के अंतिम 6 माह के दौरान उस पर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है? वो मुखिया और उप मुखिया दोनों के ऊपर नहीं लाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के जो लेखक है वो कौन भारतीय लेखक हैं? तो वह हैं दादा भाई नेरोजी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन क्या है, कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो पंचायती राज दिवस मनाते हैं 24 अप्रैल को। पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? 24 अप्रैल को। मलेरिया दिवस मनाते हैं 25 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा दिवस मनाते हैं 26 अप्रैल को। आगे क्वेश्चन क्या है, महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला गुप्त वंश का पहला शासक कौन था? तो गुप्त वंश का जो पहला शासक था चंद्रगुप्त प्रथम था। आगे क्वेश्चन क्या है, कि निम्नलिखित में से किसने कहा था रोलैक एक्ट एक जो है ना निवारक हत्या है? ये किसने कहा था? यह कहा था एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू ने कहा था। एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे आपका क्वेश्चन क्या है, ये है आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। आप इसको रोक करके हल कर सकते हैं। ये भी देख सकते हैं कि आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप हल कर सकते हैं इसको रोक करके वीडियो को। अब चलिए आगे देखते हैं कि जीके जीएस कहाँ है। ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये देख सकते हैं आप वीडियो को रोक करके हल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं जीके जीएस। कि प्रसिद्ध पर्वतीय स्टेशन कोडाईकनाल कहाँ स्थित है? वह है पालिनी हिल्स में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कि अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल कहाँ स्थित है? तो पंचमहल है फतेहपुर सीकरी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कि सरकार अनिवार्यता कितनी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की है? वो की है 23 वस्तुओं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो घोषणा की है 23 वस्तुओं का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे आपका क्वेश्चन क्या है, कि नीलगिरी संरक्षित जैविक क्षेत्र का विस्तार किन राज्यों में है? तो वो किन राज्यों में उनका विस्तार है? नीलगिरी जैविक क्षेत्र का जो विस्तार है वो है तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे आपका क्या है, कि भारत में दीपोर बिल रामसर साइट किस राज्य में स्थित है? तो दीपोर बिल रामसर साइट जो स्थित है वह असम में है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन क्या है, कि हाइड्रा स्टारफिश प्लेनेरिया किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं? तो वो होते हैं पुनर्जनन के द्वारा होते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आगे क्या है, कि स्यूडोपोडिया डैश पर मौजूद अंगुली जैसी आकृति वाली संवेदनाएं होती है, वो होती है अमीबा पर। और अमीबा अपना आकार हमेशा बदलते रहता है। आगे क्वेश्चन क्या है, कि यौगिक के एक वर्ग की पहचान कीजिए जिसमें एक कार्यात्मक समूह OH होता है। OH का मतलब होता है कि एल्कोहल और Al का मतलब होता है एल्डिहाइड। इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे आपका क्वेश्चन क्या है, ये आपका देख सकते हैं, ये साइंस का क्वेश्चन है, फिगर वाला है, अब हल कर सकते हैं इसको। आगे क्वेश्चन है, कि पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो वो मूलभूत सिद्धांत क्या था? जॉन डाल्टन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, कि साइट्रस कैंकर एक है
साइट्रस कैंकर जो एक है ना, वो है जीवाणु जनित रोग। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे आपका क्वेश्चन क्या है, आगे देख सकते हैं क्वेश्चन क्या है कि मिश्रण का निर्माण किस प्रकार के तत्वों के संयोग से होता है। तो मिश्रण का जो निर्माण होता है वो होता है ठोस, द्रव और गैस, तीनों से होता है। पानी का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है। तो वो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का तापमान सर्वाधिक होता है। निम्नलिखित में से किस तत्व के लवण प्राय नीले रंग के होते हैं। तो नीले रंग के होते हैं वो होते हैं कॉपर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस डिवाइस को विजुअल डिस्प्ले यूनिट यानी वीडीयू के रूप में जाना जाता है। वो है मॉनिटर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे आपका क्वेश्चन क्या है, ये है आपका क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन रीजनिंग का क्वेश्चन है। रीजनिंग का क्वेश्चन है तो आप देखिए इसको, तो वीडियो को रोक करके इसको आप हल करिए। ये देख सकते हैं कि आप वीडियो को रोक करके हल कर सकते हैं। आगे आपका क्या है, ये भी आपका रीजनिंग है, देख सकते हैं रीजनिंग का, इसको रोक करके हल इसको कर सकते हैं आप। आगे देखिए ये भी रीजनिंग का है, सब रीजनिंग का है। आगे फिर रीजनिंग का हो गया। चलिए यहाँ से देखते हैं। बोला गया कि नींबू के रस का पीएच मान लगभग कितना होता है। तो नींबू के पीएच का मान जो लगभग होता है वो होता है लगभग 2 होता है। आगे क्वेश्चन क्या है, आगे क्वेश्चन आपका क्या है, ये है आपका क्या कि वर्ष 1787 में किस निकाय के अध्ययन किया था जिसमें कहा गया था कि गैस का आयतन उसके परम ताप के साथ बढ़ता है तथा उसके परम तापमान के घटने पर भी आयतन घटता है। वो कहा था चार्ल्स का नियम। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन क्या है कि प्रथम आनुवांशिक पदार्थ हो सकता है। तो प्रथम आनुवांशिक पदार्थ क्या हो सकता है, आरएनए। और आरएनए का क्या काम है, प्रोटीन संश्लेषण करना इसका काम है। आगे क्या है कि अपवर्तित अपवर्तित प्रकाश के माध्यम की क्षमता को इसके संदर्भ में भी व्यक्त किया जा सकता है। किसके संदर्भ में व्यक्त किया जा सकता है, वो प्रकाशीय सघनता। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा उपधातुओं का गुणधर्म है। तो उपधातु का गुणधर्म होते हैं वो होते हैं अर्धचालक। ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ये आपका न्यूमेरिकल है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छरों द्वारा फैलता है। तो मच्छरों द्वारा फैलने वाला रोग है आपका फाइलेरिया। फाइलेरिया फैलता है, मच्छरों के द्वारा फैलता है। आगे आपका क्वेश्चन क्या है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सब स्ट्रेट के पूर्ण विघटन को डैश कहा जाता है। वो कहा जाता है अनोक्सी श्वसन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे आपका क्वेश्चन क्या है, ये आपका न्यूमेरिकल है, देख सकते हैं इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि मेढक टिड्डे को खा जाए तो ऊर्जा स्थानांतरण किस दिशा में होगी। तो ऊर्जा स्थानांतरण होगी प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता की दिशा में होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित किन कार्बनिक यौगिकों के नाम में प्रत्यय यानी अल जुड़ा है, वह है एल्डिहाइड। ऑप्शन नंबर बी, एल्कोहल में OH जुड़ा रहता है। आगे क्वेश्चन आपका क्या है कि श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होते हैं। तो वो होते हैं वायु प्रदूषण के कारण होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। पूछा गया आगे क्वेश्चन क्या, उपास्थि यानी कि किसमें नहीं पाई जाती, यानी कार्टिलेज, नाक में पाई जाती है, कान में पाई जाती है, कंठ में पाई जाती है, लेकिन विधियक यानी किडनी में नहीं पाई जाती उपास्थि, कार्टिलेज नहीं पाया जाता है। आगे क्वेश्चन आपका क्या है, ये है आपका न्यूमेरिकल है, जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और आगे क्या है, इसको बनाना है कि दाब बराबर आप जानते हैं थी निकालना कि आपको प्रकाश समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर, चाल आपका इसका कितना है 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। इसको मीटर में बदल के नीचे लाकर कटाइएगा तो ये ऑप्शन नंबर बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हवा के दबाव को आप क्या कहेंगे। तो हवा के जो दबाव होंगे ना उसको कहेंगे वायुमंडलीय अपवर्तन। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा, वायुमंडलीय अपवर्तन कहेंगे उसको। ऑप्शन नंबर बी। ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, आपको बनाना है। इधर आपका फिर ये रीजनिंग का ही है, वीडियो को रोक करके आप बनाइएगा, पूरा दिखा देते हैं हम। देख सकते हैं ये वीडियो को रोक रोक करके बनाना है। देख सकते हैं ये रीजनिंग का जीके जीएस का क्वेश्चन अब खत्म हो गया है।
ये देख सकते हैं इस प्रकार का क्वेश्चन है। आज का हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। पूरा हमने 75 क्वेश्चन का हमने डिस्कस पूरा करा दिए हैं। 75 क्वेश्चन का पूरा हो गया है। आप लोगों का कितना मतलब आपको पता था कमेंट करके बताइएगा, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करिएगा। तो तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।